और वहीं युद्ध पर ईरान ने की है बड़ी अपील। ईरान ने कहा है कि फिलिस्तीनियों को हथियार दो, मुस्लिम देश फिलिस्तीन को हथियार दें और फिलिस्तीनियों के लिए हथियार जरूरी है। खबर यह भी है कि हिजबुल्लाह पर इजराइल भड़क गया है और आईडीएफ ने कहा है कि बैरूत को गाजा बना देंगे और गलती की कीमत लेबनान के लोग चुकाएंगे। हालांकि बैरूत से लोग भागते भी अब नजर आएंगे। तो सबसे बड़ी खबर यही है कि किस तरीके से अब आईडीएफ की तरफ से बड़े दावे किए जा रहे हैं और आईडीएफ का ये पूरा जवाब आपको बताएं उससे पहले देखिए किस तरीके से ये बयान सामने आया है कि बैरूत से लोग अब भागते नजर आएंगे और गलती की कीमत अब लेबनान के लोगों को चुकानी होगी, क्योंकि आईडीएफ ने कहा बैरूत को बना देंगे गाजा। तो आईडीएफ की तरफ से किए जा रहे इस ऐलान को देखते हुए एक्सपर्ट्स के साथ चर्चा भी करेंगे, लेकिन उससे पहले लगातार लेबनान बॉर्डर से आ रही ये तस्वीरें बड़ा संकेत देती आई हैं, जिस आधार पर कहना गलत नहीं था कि ये जंग और ज्यादा विध्वंसक होती नजर आ रही है। और लेबनान बॉर्डर पर जारी भीषण जंग की तस्वीरें हमारे सहयोगियों ने हम तक पहुंचाई और अब आ रहा ये बयान भी बहुत बड़ा संकेत है। तो आईडीएफ ने कहा है कि हिजबुल्लाह की ये गलती पूरे लेबनान पर भारी पड़ेगी, लेबनान तबाह हो जाएगा। और इससे जुड़ी इंफॉर्मेशन आपको दे दे, कहा यह गया है बैरूत को गाजा बना देंगे, हिजबुल्लाह की गलती, लेबनान तबाह हो जाएगा, ये बड़ा बयान दिया गया है। और साथ ही साथ कहा गया है कि हमारे फाइटर तैयार है, फाइटर का मुंह लेबनान की तरफ है। हालांकि एयरफोर्स तैयार है, ये बात कही गई, फाइटर का मुंह लेबनान की तरफ है, ये भी कहा गया, लेकिन गाजा में हमारा काम अभी बाकी है, ये बात दोहराई गई है। लेकिन दूसरे फ्रंट पर भी एयरफोर्स पूरी तरीके से सक्षम है, इसीलिए दावा यह कि कॉकपिट में पायलट्स रेडी टू अटैक मोड पर है। अभी गाजा में हमने एयरफोर्स की सिर्फ 10% ताकत का ही प्रदर्शन किया है और हिजबुल्लाह को कोई गलतफहमी अब आगे हमारी तैयारी को देखते हुए नहीं होनी चाहिए। इस बीच चर्चा की शुरुआत करते हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड अश्विनी श्रीवास्तव रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर इस वक्त हमारे साथ हैं और कर्नल रिटायर्ड यूएस राठौड़ सर रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ हैं। श्रीवास्तव सर, ये तैयारी एक बड़ा संकेत है, तैयारी के साथ साथ जारी किए जा रहे वीडियो भी वहां के हालात बयां कर रहे हैं कि किस तरीके से लेबनान का ये फ्रंट भी और विध्वंसक हो चुका है। हाँ बिल्कुल, देखो सुरभि, इसमें कोई शक नहीं है कि इजराइल जिस प्रकार से उसने अपने मिलिट्री ऑब्जेक्टिव बनाए थे दो, कि एक तो हमास को बिल्कुल बर्बाद करना और हॉस्टेजेस को छुड़ाना। जब तक बात आती है बर्बाद करना हमास को, 70 से 80% के करीब ऐसा लगता है मिलिट्री कैपेबिलिटी हमास की ख़त्म हो गई है। मगर इसके साथ साथ जो हिजबुल्लाह है, जो कि लेबनान है, साउथ लेबनान में, वो अभी सक्रिय होता जा रहा है और इजराइल चाहता है कि पहले हमास से निपटा जाए और फिर किसी तरीके से हिजबुल्लाह को भी ख़त्म किया जाए, क्योंकि हिजबुल्लाह एक ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है हमास से भी। अगर आप देखें, हिजबुल्लाह एक शियाट ग्रुप है, जैसी यूती है, इनको भी ईरान ने ही ट्रेंड किया है, इसके पास हथियार ज़्यादा हैं और इसके पास कम से कम जो मिसाइलें, रॉकेट्स हैं, वो 1.5 लाख के करीब हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में इजराइल और हिजबुल्लाह का भी आमना सामना होगा और हिजबुल्लाह को बिल्कुल बर्बाद कर देगा इजराइल, इसमें कोई शक नहीं। और लेबनान को इसका एक प्रकार से कॉस्ट उठानी पड़ेगी। अब जो लड़ाई चल रही है जिस प्रकार से, वो लगता है कुछ एक दिनों में ही जो हमास को बिल्कुल खत्म कर देगा इजराइल, और इजराइल नहीं चाहता सिविलियन कि कोई एक प्रकार से कैजुअलिटी हो। लेकिन सर, आपने हिजबुल्लाह का जिक्र किया, हिजबुल्लाह के बयानों से तो यही समझ में आता है कि वो दिन दूर नहीं है जब इस जंग में हिजबुल्लाह की भी सीधी एंट्री हो जाएगी। अब आगे बढ़ते और आपको बताते हैं कि इजराइल की इस चेतावनी का आखिर मतलब क्या है और इससे क्या संकेत मिल रहे हैं। बिग वॉल पर सारी डिटेल्स आपके सामने रखेंगे पॉइंट वाइज। देखिए, सबसे पहले लेबनान के नाम पर पूरे मिडिल ईस्ट को एक कड़ा मैसेज दिया गया है, संदेश दिया गया है। संदेश क्या है कि भीषण विध्वंस की तरफ बढ़ रहा है मिडिल ईस्ट। हालांकि लेबनान सीमा से युद्ध का आगे बढ़ना तय क्यों माना जा रहा है, उसी की तस्वीरें और उसी आधार पर हम एक्सपर्ट्स के साथ चर्चा भी कर रहे थे, क्योंकि इजराइल की तैयारी अब गाजा तक सीमित नहीं रहेगी, ये एक बड़ा संकेत मिल चुका है। और अमेरिकी तैनाती सिर्फ सांकेतिक नहीं है, यानी कि अमेरिका ये जान गया है कि कभी भी उसे युद्ध में आना पड़ सकता है। इसलिए आपने देखा होगा जगह जगह अमेरिका बहुत अलर्ट हो गया है, मिडिल ईस्ट में भी उसकी तैनाती नजर आ रही है।